नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 3 के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेने चाहिए थे। दोस्तों उसमें हमने आपकी लगभग 3 से 4 टाइप कंप्लीट करवा दी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप बोलोगे सर वो कहाँ पे मिलेंगे? उससे पहले आपको मैं दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर महाभारत बैच शुरू हो रखा। अगर आप कोई न्यू व्यूवर्स हैं तो आपके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस महाभारत बैच के अनुसार हम 90 दिनों के अंदर आपका पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे। और दोस्तों इसमें आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पोर्शन होने वाले हैं। अभी हमारे बैच को लगभग 7-8 दिन हुए दोस्तों। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप पीछे ही क्लासेज कवर कर सकते हैं और आगे की वीडियोज़ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो बैच आपके लिए बड़े ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम महाभारत बैच में केवल मैथ ही नहीं, इसमें दोस्तों हम जीके भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, इंडिया जीके और हरियाणा जीके की। ये जो जीके की क्लासेज हैं दोस्तों ये आपको देखने को मिलेंगी जीके बाय बाबर सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप वहां पर जाकर के महाभारत बैच के जीके की वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब आप पूछ रहे थे कि ये जो वीडियोज है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 और 2 ये कहाँ मिलेगा? अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा महाभारत 90 दिनों में बैच खत्म, उसकी दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और दोस्तों सबसे नीचे पहुंच जाइए। सबसे लास्ट में आपको यही मिलेगा, सॉरी लास्ट में तो नहीं मिलेगा, ऊपर से शायद 7वीं 8वीं वीडियो होगी, उसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 और 2। अब दोस्तों पार्ट 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली पार्ट 3 इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की एक ऐसी टाइप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसको अगर हम एक सिंपल मेथड से करते हैं तो मतलब पूरा लंबा सवाल बन जाता है। लेकिन जब जो हम आपको बताएंगे ट्रिक, उससे केवल आप 4 या 5 सेकंड, दोस्तों जो भी समय बता देता हूँ वो कोई हवाई नहीं बताता हूँ मैं आपको, मैं सोल्व करके दिखाऊंगा लगभग 5 सेकंड में, आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सबसे जल्दी से बता देता हूं कि वो कौन सी टाइप है। दोस्तों वो टाइप है जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 मिश्र धन दे रखे हों। दोस्तों आपको टाइप का नाम जान करके थोड़ा शायद अजीब लगा हो, आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि आखिर आप इन क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में भाटिया सर की मदद से विद शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारी जो टाइप है क्या है कि जब 2 समय को मिश्र धन दे रखा हो तो आप उससे दर कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका, हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। आपको दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया और 3 साल के अंत में उसका मिश्र धन देखा गया तो 500 रुपए हो गया, तथा 4 वर्ष के अंत में 700 रुपए हो गया। 4 वर्ष के बाद कितना हुआ? 700 रुपए हो गया उसका मिश्र धन। तो आपसे दोस्तों ब्याज की दर पूछी गई है। दोस्तों अगर आप इसका मैनुअल मेथड से निकालने लग गए तो बहुत उलझ सकते हो आप इसमें। लेकिन दोस्तों आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, बड़ी लाजवाब ट्रिक है, मतलब 5 सेकंड के अंदर आपका सवाल हो जाएगा। देखो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में देख लो, आपको दे क्या रखा है। आपको 2 मिश्र धन दे रखे हैं दोस्तों। एक तो आपको दे रखा है पहला मिश्र धन, कौन सा दे रखा है दोस्तों? पहला मिश्र धन, वो कितना आपको 500 रुपए है। एक दे रखा है दोस्तों आपको दूसरा मिश्र धन, जो दूसरा मिश्र धन है वो कितना रुपए है? 700 रुपए है, ठीक बात है। आपको दोस्तों और क्या जरूरत पड़ने वाली है? और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें दर निकालने के लिए क्या पता करेंगे, पता आपको? आपने क्या करना है, आपको ट्रिक का नंबर आ गया है अभी, आपकी जो ट्रिक है उसको देख लीजिए फटाफट से और नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए दोस्तों आपकी जो ट्रिक है ना दर निकालने की, क्या निकालने की है दोस्तों? ये दर निकालने की है। आपकी ट्रिक क्या है? आपने लिखना है दोस्तों दूसरा मिश्र धन लगा लेना आप साइड में, दूसरा मिश्र धन माइनस में पहला मिश्र धन। क्या है दोस्तों? दूसरा मिश्र धन माइनस में पहला मिश्र धन गुणा में 100 बटे में
पहला मिश्र धन। क्या है दोस्तों? पहला मिश्र धन। आपका क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका कब इसका आंसर दोगे। देखो क्या करना है, दूसरा जो आपका मिश्र धन दिया गया उसमें से पहला मिश्र धन घटाओ, 100 से गुणा कर दो और भाग दे दो पहले मिश्र धन से। इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं आपको। इसमें दे रखा दोस्तों दूसरा मिश्र धन यानी कि 700 रुपये है, माइनस में पहला मिश्र धन 500 रुपये है, गुणा में है दोस्तों आपका 100 और जो भाग में पहला मिश्र धन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है आपको 500 रुपये। इसको थोड़ा सा एक बार सोल्व कर लेते हैं। आपको पता सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है बोर्डमास के अनुसार। तो 700 में से 500 माइनस गए कितना आ गया है 200, गुणा में 100 बटे में दोस्तों 500। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20 0, यानी कि आपकी जो दर है वो कितनी है दोस्तों 40% है। मेरे हिसाब से इससे आसान तरीके से आपने आज तक कभी इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक? तो दोस्तों इस ट्रिक के हिसाब से ना इसकी ना कुछ बाउंडेशन है। ये जो ट्रिक लग सकती है ना केवल वहीं लग सकती है जहां पर आपका समय लगातार दे रखा होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, यानी कि मेरे कहने का मतलब है दोस्तों जब आपका समय कॉन्टिन्यूसली दे रखा होगा, यानी कि एक समय 3 है तो दूसरा 4 होना चाहिए, एक 5 है तो दूसरा 6 होना चाहिए, एक 10 है तो अगला 11 होना चाहिए, एक 17 है तो दूसरा 18 होना चाहिए। दोस्तों आप इस ट्रिक को तब लागू कर सकते हैं, बड़ी ही प्यारी ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, उसका आंसर आप फटाफट से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या दे रखा है दोस्तों कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 800 रुपये तथा 6 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी निकाल दोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या क्या दे रखे हैं आपको, 2 समय दे रखे हैं, एक तो दे रखे है 5 वर्ष और दोस्तों जो दूसरा समय दे रखा है वो दे रखा 6 वर्ष, लगातार समय आ गया ना। तब क्या करोगे, दूसरा मिश्र धन 840 माइनस में पहला मिश्र धन 800 रुपये, गुणा कर दोगे दोस्तों आप 100 से और भाग दे दोगे पहला मिश्र धन यानी कि 500। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 840 में से 800 घटाएंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा 40 गुणा में 100 बटे में 500, 2 0 से 2 0 5 8 40। आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 8% आ गया है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन? दर कितनी आ गई दोस्तों, इसकी दर 8% आ गई है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ना दोस्तों ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब क्वेश्चन से आपका क्या चाहते हैं कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए और आप में इसमें कभी भी न अटको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2420 तथा 4 वर्ष में 2519 रुपये हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना दोस्तों, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखो आपको क्या बता, दूसरा मिश्र धन माइनस पहला मिश्र धन, ये तो दोस्तों कन्फर्म है। इसमें जो आपका दूसरे वाला मिश्र धन होगा ना वो पहले मिश्र धन से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि दूसरे वाला कितना है अपना 2519, इसमें से कितना घटा दोगे दोस्तों आप 2420 घटा दोगे और बटे कितना है दोस्तों आपके कितना हो जाएगा, बटे में जो पहला मिश्र धन है वो 2420 और इसके गुणा में कितना करने वाले हो आप 100, ठीक है। सबसे पहले तो इसको घटा लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 9 में से 0 गया तो 9, 11 में से 2 गया 9, आगे 0 0, नीचे दोस्तों आपका 2420 और गुणा कर देना है 100 से। क्या कुछ कट रहा है दोस्तों, कटेगा 0 से 0। अभी दोस्तों ये कट रहा है 11 से, 11 में 99, यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 2 11 दूनी 22। अब दोस्तों देखो 2 से 11 पे काटेंगे इसको, 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पे 10 कट जाएगा 5 पे, यानी कितना आ गया 9 25 45 बटे में 11%, यानी कि 45/11% आपका दर आ गई है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो इसको भाग देकर बना सकते हो, 11 चौके 44, 4 सही 1/11%, यानी कि इस क्वेश्चन की आपकी क्या आ गई है, दर आ गई है दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपने निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। फटाफट से देखिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन आ गया है, क्या दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर
क्या दे रखा दोस्तों कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 780 रुपये की राशि हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा है कि जो आपकी जो पहले वर्ष की धनराशि थी उसका मिश्र धन कितना हो गया, यानी कि एक साल के अंत में ये हो गया आपका 650 रुपये, 650 रुपये। और जो दूसरा समय दे रखा दोस्तों आपको दूसरे वर्ष के अंत में 780 रुपये होगी। आप एक बात नोट कर रहे होंगे ना, इसमें समय लगातार दे रखा है। तो दोस्तों आपका जो दूसरा मिश्र धन है 780 रुपये, इसमें से घटा दोगे आप पहले मिश्र धन को, ठीक है, और गुणा कर दीजिए 100 से और भाग दे दीजिए पहले मिश्र धन से, ठीक है। तो 780 में से 650 घटाएंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा ये 780 में से 650 घटाएंगे तो 130 गुणा में 100 बटे में 65, 650, जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, सॉरी इस जीरो से हम इस जीरो काट लेते हैं, अच्छा रहेगा, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। इस जीरो से इस जीरो काट सकते हैं, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया है दोस्तों, 20%। अरे ये तो क्वेश्चन मैंने ही सोल्व कर दिया, आपको तो ये बोल रहा था ना कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। चलो कोई नहीं दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि दोस्तों आज मेरे को कुछ निजी कारणों की वजह से आपकी क्लास में केवल एक ही टाइप करवानी पड़ रही है। इसमें आपको छोटी सी वीडियो है दोस्तों, इस टाइप जो बड़ी ही काम की है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी क्लासेस दोस्तों कल से कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैच से आपका जो मैथ है बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।